परम सेवाभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पीवंदों, 2 दिन पूर्व आपके समक्ष विषय चला था पुण्य के ऊपर कि संसार में सब व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति कौन सा पुण्य होता है। इन व्यक्ति का जो मानना का चोला जो अपराध जो होता है वो किसके द्वारा? पुण्य के द्वारा। जो व्यक्ति ने पिछले जन्म में जो अच्छे कार्य जो किए जो होते हैं उन्हीं के कारण ये मानना का चोला अपराध होता है, जिसमें से व्यक्ति ने पुण्य कमाने के 9 पुण्य बताए हैं, जिसमें से प्रथम पुण्य के बारे में समन कर चुके और दूसरा पुण्य पान पुण्य ने पाने का पुण्य। एक व्यक्ति का शरीर जो होता है यदि व्यक्ति 1-2 दिन भोजन ना करे तो चल जाता है। व्यक्ति अपने शरीर को 1 महीने तक बिना भोजन के रख सकता है। यदि 1 महीने तक शरीर को यदि भोजन ना मिले तो सही चल जाता है। और तपस्या वही कर सकता है जिसकी आत्मा मजबूत होती है, जिसके अंदर बल होता है, तो वही व्यक्ति आराम से तपस्या करता है। वही व्यक्ति ने अपने शरीर को 1 महीने तक बिना भोजन के आराम से रख लेता है। इसलिए शरीर के लिए भोजन से भी ज्यादा जरूरत किसकी? पानी की होती है। अधिक शरीर को यदि पानी ना मिले तो व्यक्ति का शरीर नहीं चलता। तो जब गर्मी का मौसम जब आता है तो शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की पड़ती है। गर्मी में व्यक्ति एक टाइम में, एक दिन में पानी के बिना नहीं रह सकता। वे सब वक्त कहता कि बेशक मुझे भोजन ना मिले पर मेरे शरीर के लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? पानी की है, क्योंकि पानी को एक औषधि माना गया है और पानी के द्वारा व्यक्ति के शरीर की बीमारी को खत्म करता है। जैसे जब व्यक्ति से जब कोई रोग जब लग जाता है तो व्यक्ति ने शरीर के रोग को खत्म करने के लिए औषधि का प्रयोग करता है। कोई जो शरीर में जो बीमारी जो हुई है उसी के को खत्म करने के लिए उसी के अनुसार व्यक्ति औषधि का प्रयोग करता है। जैसे औषधि का काम शरीर की बीमारी को खत्म करने का होता है तो वही काम एक पानी का भी होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पुण्य एक पानी का पुण्य बताया गया है। ने हर व्यक्ति को अपने हाथों से कहीं न कहीं पियाओ, तालाब या कुआं ये जरूर बनवाने चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? एक पानी की होती है। जैसा को कुछ समय पहले बताया था कि व्यक्ति महान
कैसे बनता है। अब जब उस संत ने जब कहा था कि जो व्यक्ति अपने हाथों से जो कुआं खुदवाता है या तालाब बनवाता है या ये सारी चीजें बनवाता है, तो वही इस संसार में महान होता है। जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी कितने दयालु थे। जो इस समय जब भारत के जब प्रधानमंत्री थे, उस समय बिहार में बाढ़ आई थी। जो वहां पे जब जा रहे थे वहां पे देखने के लिए, जैसे एक समय स्थान में देखा रेलवे स्टेशन में कि सारे लोग प्यास के मारे तड़प रहे हैं। सभी व्यक्ति पानी के बिना इधर उधर भाग रहे हैं। मई जून का महीना और सभी को क्या चाहिए? पानी। को पता चला कि जहां पे जिस प्याव में जिस व्यक्ति की ड्यूटी थी उस समय अभी तक वो वहां पे नहीं पहुंचा था। अब देखो, वो एक प्रधानमंत्री देश के, एक भारत देश के प्रधानमंत्री, वह खुद ही अपनी गाड़ी से उतरे और प्याव का तारा तुड़वाते और अपने हाथों से सभी को पानी पिलाते हैं। वहां पे जो उपस्थित जो व्यक्ति थे सभी कहते हैं कि आप तो हमारे पिता के समान हैं, आप हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वो आप एक छोटा सा जो सेवक का कार्य जो होता है वो आप कैसे करें? आप उठे, ये काम हमारा है। तो लोगों की बात सुनने के बाद वो बोले कि इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। एक पानी पिलाने का कार्य, इससे बड़ा कार्य कोई भी नहीं समझता। एक तो मेरा सौभाग्य आज जो मुझे सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और देखो, एक देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जो सेवा का काम होता है दूसरों को पानी पिलाना, तो एक व्यक्ति का भी कर्तव्य होना चाहिए। कौन सा? दूसरों की प्यास को बुझाना। हमेशा व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि बेशक कोई भी मेरे द्वार पे आए, मेरे घर पे आए, सबसे पहले क्या? उनकी प्यास को बुझाना। मान लो कहीं दफ्तर में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं या अपनी दुकान में जा रहे हैं, वहां के पास पानी है। अब आपको जब कोई देखे कि ये प्यासा व्यक्ति है तो अपने हिस्से का यदि पानी पिला दिया तो उससे बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं हो सकता। और पुण्य का कितना फायदा। एक बार कुछ व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। और जो सभी व्यक्ति जब भगवान शिव के मंदिर में जब जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में देखा एक भैंसा पड़ा हुआ था और तड़फ रहा था। किसके कारण? पानी के कारण। उसमें से एक व्यक्ति ने जो अपना जो जल जो ले रखा था भगवान शिव के चरणों में चढ़ाने के लिए,
वो सारे जल उस भैंस को पिला दे रहा है। ये देखने के बाद उसके साथी कहते हैं कि भाई ये तुमने क्या करा, ये अपना जल कितनी दूर से लेके आ रहे हैं। अपने भगवान शिव के चरणों में चढ़ाने के लिए हम ये जल लेके आए तो तुमने इसी को पिला दिया। तो उनके सामने साथियों के बात सुनने के बाद वो कहता है कि सुनो, एक प्यासे व्यक्ति प्यास बुझाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं। आज दिन मैंने इसको अपने हिस्से का पानी पिला दिया तो समझ लो मैंने भगवान शिव ने मेरा जल स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो देख रहे हैं हमें सभी का कि हम क्या कार्य करें क्या नहीं करें। इससे बड़ा पुण्य में कोई भी नहीं मानता। उसकी बात सुनते ही सभी को बहुत अच्छा लगा। उसके साथ जितने भी साथी थे सभी ने अपने हिस्से का पानी उस भैंस को पिला देते हैं। अब ये देखने के बाद सभी के मन बड़े प्रसन्नता हुई, सभी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो किस कारण? क्योंकि भगवान शिव ने हमारा जल स्वीकार कर लिया है। जब हमने एक प्यासे को जब पानी जब पिला दिया तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यदि किसी ने अपने प्यासे व्यक्ति पानी पिला दिया तो समझ लो उसने भी सब स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए हमेशा दूसरा पुण्य, पानी का पुण्य नहीं पान पुण्य, हमेशा मन में प्रयास करें कि हमें दूसरा पुण्य कमाना है तो हमेशा अच्छा कार्य करें और प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझे। अब जितना ऐसा कार्य करें उतना बड़ा का पुण्य होगा। तो आज इतना ही। ओम शांति।